नमस्कार मेरी प्यारी हॉन्टेड फैमिली पार, आपको स्वागत है। मैं आज के लिए भूतिया हवेली का रहस्य कहानी लेकर आई। हवेली का रहस्य। गांव से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी भूतिया मानते थे। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था क्योंकि कहते थे कि वहां कुछ असामान्य चीजें होती हैं। रात में हवेली के खिड़कियों से कभी कभी रोशनी दिखती थी और अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक दिन उस गांव में एक विदेशी लड़का घूमने आई जिसकी नाम है रघु। एक बार एक युवक रघु जो गांव में नया था, उसने उस हवेली के बारे में सुना। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, पर उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वह वहां जाने की सोचने लगा। रघु ने सोचा, अगर मैं इस भूतिया हवेली का रहस्य सुलझा दूं तो सभी मेरी तारीफ करेंगे। रात का समय था, चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था। रघु ने एक टॉर्च और अपने दादा की पुरानी तलवार ली और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और ऐसा लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। हवेली के अंदर घुसते ही रघु को लगा कि उसके चारों ओर कोई अजीब सी छाया चल रही है। अचानक से दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रघु के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? डरते हुए रघु ने अपनी टॉर्च चालू की और देखा कि एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। रघु ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी की गूंज हवेली में गूंजने लगी। मैं इस हवेली का मालिक हूं, लेकिन मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है। जिसने भी इस हवेली का राज जानने की कोशिश की, वह फिर कभी गांव नहीं लौटा। रघु को महसूस हुआ कि वह किसी ऐसी जगह फंस गया है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। तभी बूढ़ा आदमी उसकी ओर बढ़ा और बोला, अब तुम्हारी बारी है। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गए और रघु की चीखें हवेली में गूंजने लगी। अगले दिन गांव वालों ने रघु को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। कहते हैं कि आज भी उस हवेली से रात में किसी की चीखों की आवाज आती है। रघु का राज अब भी उस भूतिया हवेली में छुपा हुआ है।